पाठ दूसरा, मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो आपने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी आपने देखी होंगी। आपने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिससे यह ज्ञात होगा कि बंदर एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई अन्य जानवर भी थे। इनके सिवा एक बंदर भी था जिसका नाम था मिट्ठू। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन लड़कों में एक लड़का था गोपाल। वह रोज वहां आता और मिट्ठू के पास घंटों बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई लगाव न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिलमिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी इलाहाबाद जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। नहीं तो वह न जाने कहाँ चला जाएगा। फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर वह सबको काटेगा। बेमतलब के आस पड़ोस वालों के उल्लाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के झूम उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन उसे मिट्ठू वहां दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। वह सोचने लगा कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू के साथ खेलते और खिलाते देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल मालूम न था कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता कटघरे के भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, इतना करीब कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। अचानक मिट्ठू ना जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। तभी चीते ने अपना दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल किया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखता हुआ बेहोश हो गया। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल रोने लगा। गोपाल का रोना सुनकर आसपास के लोग दौड़े। देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के जाने का दिन आ गया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपने साथ खिलाऊंगा। अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया,
पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए।